पढ़ता हूँ कि दोनों आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, दोनों आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, जो हैं मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। मौला अली के इल्म के वारिसीन मिंबर शरीफ पर हैं, इस बात का एहसास होना चाहिए। दोनों आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, जो हैं मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। और देखकर मोजज़ा अबू जहल ने हैरत में कहा, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं। देखकर मोजज़ा अबू जहल ने हैरत में कहा, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं, ये तो कंकर को मुसलमान किए बैठे हैं। आइए मोहब्बतों के साथ इस अजीम उश्शान जलसे को खिताब करने के लिए अपनी जमात के एक बेहतरीन खतीब को मैं आपके हवाले करूं। बड़ी तेजी के साथ शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर साहब किबला गोंडवी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया आरगाम गाह में तशरीफ़ फरमा पीराने तरीक़त, सामईन किराम, ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब तो दे दें ताकि मालूम हो कि आप जिंदगी के साथ तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व गौसिल आज़मिल जिलानी बग़दादी मुहीयुद्दीन ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्क़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर, दफ़ा शर्कुन खैर आवर या शब्बीर व शब्बर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ान व शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनत दीन चिश्ती। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा शरफ़ा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सूये माँ। क़ादरी यम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलमी ज़नम। पूरा मजमा मोहब्बत खुलूस के साथ, अदब एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जलसों में जब आप हज़रात तशरीफ लाया करें तो इतने दूर से चल करके जलसों में शिरकत करते हैं तो एक दस्ती रुमाल भी रख लिया करें या टोपी भी रख लिया करें कि नबी की जिक्र की महफिल में जा रहे हैं तो अपने सर को ढक लिया करेंगे। ये तहजीबें हमें दानिशगाहों से मिलती हैं, खानकाहों से मिलती हैं।
उलमा की बारगाहों से मिलती हैं। हमें सीखने की जरूरत है और हम ऐसी जगहों पे आते हैं तो सीखने का मकसद लेकर के आते हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, मेरा रब इरशाद फरमाता है, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। जो लोग अभी भी स्टैंडिंग में हैं, अगर वो नबी के जिक्र की महफिल में तशरीफ लाए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। और अगर वो जलसा देखने के लिए आए तो फिर उनसे कोई मुतालबा नहीं है, वो जिस तरीके से भी चाहते हो जलसे को मुलाहिजा कर सकते हैं। ये तमामी उलमा अहले सुन्नत अपनी मसरूफियात के बाद इस महफिल नूर शरीफ में हजरत अल्लामा मौलाना इमरान सईद साहब और हजरत हाफिज व कारी मेराज रजा साहब की दावत पे तशरीफ लाए। अल्लाह वादउला शरीक हम तमामी लोगों को दीन, सुन्नत व शरीयत और मजहब की बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। लोग मुंतजिर होते, आप जब कोई फसल बोते हैं इंतजार होता है 6 महीने गुजरेंगे, हमारी फसल कटने का वक्त आएगा, लेकिन ये मदरसे के लोग इंतजार करते हैं 1 साल का अरसा गुजरेगा, वो फसल काटने का मौका आएगा, कौम के सामने हम पेश करेंगे आपने जो सरमाया मेरे हवाले किया था, अपने बेटों को जो मेरे हवाले किया था, अपने शहजादों को जो मेरे हवाले किया था, अपने जिगर के टुकड़ों को जो मेरे हवाले किया था, वो आया था तो बेअदब था, आज बाअदब बन करके निकलता है। आया था बेनमाजी था, आज नमाजी बन करके जा रहा है। आया था तो बेशऊर था, आज जा रहा है तो शऊर लेकर के जा रहा है। ये शऊर देने वाली जमात, ये उलमा की जमात, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, इनकी मेहनत, इनकी मशक्कतें, इनकी काबिशें, रात दिन मेहनत व मशक्कत करके हम एक बच्चे को नहीं पाल पाते। 4 बच्चे होते, कोई इधर जा रहा होता, कोई उधर जा रहा होता, कोई उधर जा रहा होता, पड़ोसी शिकायत लेकर के आता है, फौला आपका ये बेटा है जो मेरे बेटे को गाली दे करके चला आया है, आपका ये बेटा है जो मेरे बेटे को तमाचा मार करके चला आया है। लेकिन सोचो, आप चंद बेटों को इस्लाह उनकी नहीं कर सकते और ये सैकड़ों को रख करके इनकी तरबियत भी करते हैं, इन्हें तालीम भी देते हैं, इन्हें मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना भी बनाते हैं, तालीम भी देते हैं और तरबियत भी। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, माशाअल्लाह, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। इमाम हुसैन सरकार फरमाते, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते, लेकिन तरबियत इंसान देते। जानवरों के बच्चों को तरबियत नहीं होती, इंसानों के बच्चों को तरबियत दी जाती है, तो वो तरबियत लेकर के अपने बड़ों का अदब भी करते हैं, अपने से छोटों पे शफकतें भी करते हैं, अपने नबी पे दुरूदो सलाम भी पढ़ते हैं, अपने उलमा की ताज़ीम भी करते हैं, अपने शेख का अदब भी करते हैं। यही तो शराफत है, यही तो इंसानियत है। हज़रत मौला अली सरकार, मौला अली सरकार फरमाते, अभी कारी साहब ने एक जुमला कहा था अपने शेर में, जुल्म के ताल्लुक से, शायद कि वो चले गए, जुल्म के ताल्लुक से उन्होंने शेर कहा था। मेरे आका मौला अली सरकार फरमाते, जालिमों के जुल्म से नहीं, साबिरों के सब्र से डरा करो। कहने वाले मौला अली सरकार है, वो फरमाते हैं जालिमों के जुल्म से नहीं, साबिरों के सब्र से डरा करो। और कहने वाले मौला अली है, इनके ताल्लुक से नबियों के नबी ने, अल्लाह के हबीब ने, ताहा यासीन ने, मुज़म्मिल मुदस्सिर ने ये कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीकुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, मेरा अली उस हिकमत वाले शहर का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसले करो। उलमा की तवज्जो इस जुमले पे जाए,
मकान जितना कीमती होता उसका दरवाजा भी उतना ही कीमती होता। संगमरमर का कोई महल बनाए तो फूस की टटिया नहीं लगाता, और अगर कोई फूस की अगर कोई मढ़िया बनाए संगमरमर का दरवाजा नहीं लगाता। अब कहने वाले मेरे मुस्तफा है, अना मदीनतुल इल्म अली जुल बाबहा, मैं इल्म हिकमत का शहर हूं और मेरा अली उसी इल्म हिकमत का दरवाजा है। दरवाजा कहते हैं मुस्तफा मौला अली सरकार की ताल्लुक से, सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं जालिमों के जुल्म से नहीं साबिरों के सब्र से डरा करो। हम तो जालिमों के जुल्म से डरते हैं, साबिरों का ख्याल भी नहीं करते। अगर कोई शरीफ है हम उसे तमाचे भी लगा करके आगे गुजर जाते हैं, गालियां भी दे करके आगे गुजर जाते हैं, जुल्म भी करके आगे गुजर जाते हैं, ताने भी दे करके आगे गुजर जाते हैं, उसकी गुर्बतों का मजाक उड़ा करके आगे गुजर जाते हैं, उसका ख्याल नहीं करते। लेकिन सरकार मौला अली फरमाते हैं जालिमों के जुल्म से नहीं साबिरों के सब्र से डरा करो। जालिमों का जुल्म तो तुम्हारे पैर को तोड़ सकता है, तुम्हारे हाथ को तोड़ सकता है, तुम्हारे सर को अलग कर सकता है, लेकिन जो साबिरों का सब्र है वो तुम्हारे वजूद को खत्म कर देगा। अगर उसकी आंखों से अगर कतरे गिर गए, उसका दिल दुख गया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे कामयाबी नहीं दे सकती। ये कहने वाले मौला अली सरकार है, जालिमों के जुल्म से नहीं साबिरों के सब्र से डरा करो। लेकिन आज के जमाने में जो सब्र करने वाला होता है उससे डरता कौन है? जमाना तो उसे बेवकूफ कहता है, जमाना उसे पागल कहता है, लोग उसकी इज्जतों का मजाक उड़ा करके आगे गुजर जाते हैं और उसको उसका कोई ख्याल भी नहीं करते। उसे मर्तबे देना तो दूर की बात है, उसकी इज्जतें करना तो दूर की बात है, उसे पैरों के तले रोक करके आगे बढ़ जाते हैं। जमाना कहता है ये तो पागल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मेरे मौला अली सरकार फरमाते हैं जालिमों का जुल्म उतना नुकसान नहीं करता जितना साबिरों का सब्र तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। ये जरूरी हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए आज दौरे हाजिर में हम कहां पे हैं कभी सोचते भी? जलसों में आए सेल्फियां बनाए वापस चले गए, आए स्टेज के करीब आए सेल्फियां बना ली, अपने घरों की तरफ रुखसत हो गए। आज जमाना कहां से कहां जा रहा है, सारी दुनिया तरक्की कर रही है, सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। लेकिन ये मेरा नौजवान है, इसके हाथों में मोबाइल है, मोबाइल के स्क्रीन पे इसकी निगाहें हैं। अब इसे दुनिया के किसी मामले से मतलब नहीं है। अगर माँ आवाज देती है देती रहे, बाप बुलाता है बुलाता रहे, जमाने के कोई गर्दिशें आती है आती रहे, इसे कोई ख्याल भी नहीं है। जमाने के नशेबो फराज के बारे में सोचता भी नहीं। मोबाइल की स्क्रीन पे इसकी निगाहें। एक दानिश्वर का कौल मैंने पढ़ा कि जिस कौम की बेटियों के हाथ में मोबाइल हो उस मकान की चार दीवारी को ऊंचा करने से कोई फायदा नहीं है। जिन कौम की बेटियों के हाथ में मोबाइल हो, मोबाइल उस घरों की दीवार को ऊंचा करने से कोई फायदा नहीं है। आज माशरा कहां से कहां चला गया, दुनिया के मामलात अगर आप देखेंगे पता चलेगा। हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, तालीम के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो तहजीब हमारी उलमा सिखाते हैं, हमारी खानगाहें सिखाती है, हमारी दरसगाहें सिखाती है, हमारे इमाम सिखाते हैं, हमारे उलमा सिखाते हैं, कारियान इज़ाम सिखाते हैं। लेकिन ये हमारी अवाम सीखने के लिए तैयार है ही नहीं, इनके करीब आने के लिए तैयार नहीं, इनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई कह दे कि मीडिया में साइंस के लोग ये कहते हैं तो लोग कहते हैं लब्बैक है, साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही होगी। अगर वो कोई कह दे शेख साहब ये कहते ये तो मौलाना का काम है बयान करना, ये तो पीर साहब का काम है बताना। लेकिन अगर कोई कह दे ये मीडिया में यह खबर छपी है, सारे लोगों की निगाहें उधर चली जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा है, इसे हमने घरों में ला करके ताक की सीरत बना दिया है। हम हदीस की किताबें भी नहीं पढ़ते, कुरान का मुताला भी नहीं करते, हमारे घरों में कुरान ला करके रख दिया जाता है। जब रमजान का चाँद निकलता
है, हमारी बेटी भी कुरान बोलती है, हमारा बेटा भी कुरान बोलता है, हमारा नौजवान भी कुरान देखता है। जैसे रमजान का चाँद गया, कुरान को बंद करके ताकि सीरत बना दिया। कुरान को देखते भी नहीं, हदीस की किताबों का मुताला करते भी नहीं। एक साइंटिस्ट मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मुताला करता, हम हदीसों को पढ़ते भी नहीं, सरकार की हदीस का मुताला करता। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खड़े होकर के मत खाया और पिया करो। बहुत मशहूर हदीस है सरकार की, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है। मेरे नबी कहते हैं, गैब का सरकार कहते हैं, बरेली के इमाम कहते हैं, और कोई तुमसे नहीं हो भला जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद तो हाँ तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मेरे गैब का नबी इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, अगर तुमने खड़े होकर के खा और पी लिया है तो अपनी उंगलियां अपने हुलकुम में डाल करके खाए हुए खाने को, पिए हुए पानी को जमीन पे तय कर दो। एक साइंटिस्ट के सामने से मुस्तफा जाले रहमत की ये हदीस गुजरी, उसने कहा कहने वाले अल्लाह के हबीब है, आमिना के लाल है, नबियों के नबी है, ताहो यासीन है, मुज़म्मिलो मुदस्सिर है। तो कहने वाले बड़े हैं तो बात भी बड़ी है, बड़ी मुस्तफा ने कहा। मुस्तफा जाने रहमत की हदीस का मुताला करने के बाद उसने कहा था हम साइंस के पैमाने पर मुस्तफा की हदीस को तौलेंगे। अब पढ़ते नहीं, वो मुस्तफा की हदीस को पैमाने पे तौलते हैं कि नबी ने कहा कि जो खाना खा लिया पेट में चला गया, पानी को पी लिया। अब मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं खाए हुए खाने को, पिए हुए पानी को अपनी उंगलियां हुलकुम में डालने के बाद में जमीन पे तय कर दो। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में मीडिया के सामने पैगाम दिया था कि मोहम्मद अरबी ने जो 1400 साल पहले कहा था, अल्लाह के हबीब ने जो 1400 साल पहले कहा था, आज मीडिया में आने के बाद में बयान देता है। आदमी जब खड़ा होकर के खाता है, आदमी जब खड़ा होकर के पीता है, इंसान के जिस्म में कैंसर के बैक्टीरिया पैदा होते हैं। वो साइंटिस्ट कह रहा है अगर आदमी खड़ा होकर के खा ले, खड़ा होकर के पी ले, तो साइंटिस्ट कहता है इंसान के जिस्म में कैंसर के जरासीम पैदा होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत की यह हदीस है जिसे हम पढ़ते भी नहीं, जिसे सुनते भी नहीं, जिसे देखते भी नहीं, ख्याल भी नहीं करते। उलमा बयान करते हैं तो हम गुजर जाते हैं, उलमा बताते हैं हम सुनने के लिए राजी नहीं है। साइंटिस्ट ने कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले जो बयान फरमाया था, खड़े होकर के मत खाया और पिया करो। अगर कोई खड़ा होकर के खा ले, उसे ख्याल आ जाए, अपनी उंगलियां हुलकुम में डालने के बाद में पिए हुए पानी को जमीन पे तय कर दे, खाए हुए खाने को जमीन पे तय कर दे। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में दुनिया के सामने रिजल्ट पेश किया था। अगर कोई खड़ा होकर के खाता है, खड़ा होकर के पीता है, इंसान के जिस्म में कैंसर के बैक्टीरिया पैदा होते हैं। आज की तेजी के साथ में ये मर्ज फैलता चला जा रहा है। जहां देखिए कैंसर की बीमारी है, जहां देखिए कैंसर की वबा है। इस आबादी से गुजरिए, लोग कहते हैं फला को ये बीमारी हो गई। इस मोहल्ले से गुजरिए, लोग कहते हैं फला को ये बीमारी हो गई। आखिर बताओ, मुस्तफा की शरीयत में हमारे लिए, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत में हमारे लिए जन्नत की बशारत भी है और सेहत की जमानत भी है। अगर हम मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे अमल करेंगे, अल्लाह हमें जन्नत भी अता फरमाएगा, हमारी सेहत की हिफाजत भी फरमाएगा। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने हमें ये तरीका अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मोहब्बत के साथ, थोड़ा बेदारी के साथ इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आप तमामी हजरात समात कर रहे हैं मौलाना शाकिर साहब क़िबला के हवाले से। मोहब्बतों से इस्तिक़बाल करें, जब बातें समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहा करें, अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न करें। यहाँ बैठकर मैं नारा लगाता हूँ, आप मोहब्बत से जवाब दें, नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मौलाना शाकिर साहब क़िबला, पैगामे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आज अल्लाह ने दौलतें दे दी हैं, शादियों का दौर है, हर आबादी में शादी है, हर मोहल्ले में शादी है, हर जिले में शादी है, लेकिन अल्लाह ने दौलत दे दी है तो बफर सिस्टम का इंतजाम किया जा रहा है। लोग नाम देते हैं VIP सिस्टम है, लोग नाम देते हैं VIP तरीका है, ये तरीका VIP नहीं है। अगर खड़े होने का नाम VIP है तो बताओ जानवर तुमसे पहले खड़ा होकर के खाता है, जानवर तुमसे पहले खड़ा होकर के पेशाब करता है, खड़े होकर के खाने का नाम ये तहजीब नहीं है, खड़े होकर के पेशाब करने का नाम ये तहजीब नहीं है। मेरे मुस्तफा जाले रहमत जो तहजीब अता फरमाई है, मेरे नबी से बेहतर कोई है भी नहीं। मेरे बरेली के इमाम कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमजदों को रजा मुस्ता दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो मुस्तफा जाले रहमत सबसे बेहतर है, उनका दिया हुआ तरीका भी सबसे बेहतर है, उनकी बताई हुई बात भी सबसे बेहतर है। अल्लाह के हबीब ने जो तरीका दिया है इससे बेहतर तरीका कोई दे भी नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ करके खाने के ताल्लुक शादियों में लोग खड़े होकर के खाते, बफर सिस्टम का नाम देने वालों ये तरीका न हजरत सिद्दीक अकबर ने शुरू किया है, न सरकार फारूक आजम ने शुरू किया है, न हजरत उस्मान गनी ने शुरू किया है, न हजरत मौला अली ने शुरू किया है, न हसनैन करीबैन ने शुरू किया है, न बगदाद के गौसे आजम ने शुरू किया है, न ख्वाजा गरीब अजमेरी ने शुरू किया है, न सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिंहानी ने शुरू किया है, न सरकार आला हजरत फजल बरेलवी ने शुरू किया है। ये किसी बुजुर्गों का तरीका नहीं है, ये तरीका देने वाले वो है जो मुस्तफा जान रहमत की हदीस की इनकार करने वाले हैं। वो कहते हैं नबी कहते हैं बैठ करके खाया करो, नबी कहते हैं बैठ करके पिया करो। हम खड़े होकर के जब खाएंगे मुस्तफा के हदीस का मजाक हो जाएगा, हम खड़े होकर के पिएंगे मुस्तफा के हदीस का मजाक हो जाएगा। ये मुस्तफा की हदीस का मजाक उड़ाने के लिए वो लोग कर रहे हैं, आप उसे तहसीब का नाम दे रहे हो और ये कहते हो ये VIP तरीका है। नहीं, मुस्तफा ने जो तरीका दिया है वही तरीका VIP है, वही तरीका अफजल है, वही तरीका बेहतर है, वही तरीका अर्फ व आला है जो अल्लाह के हबीब ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज शादियों में जब जाते हो जिंदाबाद। बफर सिस्टम के इंतजाम में देखा यहाँ कोरमा रखा हुआ या आगे बिरयानी रखी हुई, आगे शीरमाल है, अब जितना खाना है उससे ज्यादा अपने प्लेट में आपने भर लिया। कभी ये ख्याल नहीं किया मेरे पीछे भी आने वाला मेहमान भूखा ना चला जाए, कभी आपने ये ख्याल नहीं किया। अब बताओ प्लेट में भर लिया है आपने, आगे ले जाकर के डस्टबिन में आपने डाल दिया, 3 आदमियों का खाना अपनी प्लेट में आपने निकाल लिया और ये ख्याल नहीं किया हर आने वाला मेहमान सारे लोगों के हक बराबर है, छोटा है उसका भी हक उतना है, बड़ा है उसका भी हक उतना है, हर आने वाले के हक बराबर है, बराबर सारे लोगों के हक बराबर है। और ये हमारे लड़के जब खाने भी खिलाते हैं ना तो चेहरे देख करके खिलाते हैं, ये पहचान के हैं कि इन्हें 4 बोटियां ज्यादा दे दी, वो पहचान के नहीं है उन्हें सालन लगा करके आगे बढ़ गए, वो पहचान के नहीं है वो पानी मांगते हैं तो मांगते रह जाते हैं। खुदा के वास्ते ऐसा मत किया करो, इसलिए दस्तरखान किसी और का है, बुलाया किसी और ने है, मालिक का दस्तरखान है, जो घर का मालिक है उसी का दस्तरखान है, उसी की दावत पे सारे के सारे लोग आए हुए हैं, आलिम भी उसी की दावत पे, गैर आलिम भी उसी की दावत पे, सेठ भी उसी की दावत पे, अमीर भी उसी की दावत पे, गरीब भी उसी की दावत पे, छोटे भी उसी की दावत पे, बड़े भी उसी की दावत पे, हर आने वाला उसी की दावत पे आया है। सारे लोगों के हक टेबलों पे बराबर है, बराबर सारे लोगों के हक बराबर है। मैदान महशर में इसका भी हिसाब है, दस्तरखान है दूसरे का, मेहमान नवाजी तुम्हारी है, तुम्हारा दोस्त है तो उसे ज्यादा तुम नहीं पहचानते हो तो उसे कुछ भी नहीं। खुदा की खशियत अपने दिलों में पैदा करो, मुस्तफा जाले रहमत की चाहत अपने दिलों में पैदा करो, इसलिए दस्तरखान पे इंसाफ किया करो, इंसाफ, ताकि कल मैदान महशर में मुस्तफा के सामने शर्मिंदगी ना हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वहां दोस्ती का हक निभाते हो, अपने दस्तरखानों पे निभाया करो। अब ले जाकर के डस्टबिन में डाल दिया। मेरे मुस्तफा की हदीस को मुलाहिजा फरमाइए, एक साइंटिस्ट ने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला किया। मेरे नबी फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, प्लेट को चाट लिया करो। मेरे मुस्तफा की हदीस है, हदीस, प्लेट को चाट लिया करो। साइंटिस्ट ने कहा पूरी प्लेट खा लिया, पेट नहीं भरा, प्लेट को चाटने से होगा क्या?
लेकिन कहा कहने वाला आमिना का लाल है, नबियों का नबी है, अहमद मुख्तार है, अल्लाह का हबीब है जो कह रहा है। हिकमत इसमें है इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का कौल है, नबी की हदीस है, मुस्तफा जाने रहमत का फरमाने गिरामी है, उसने का रिसर्च किया जाए। हम पढ़ते भी नहीं, वो रिसर्च करते हैं। हमारे उलमा सुनाते हैं तो कौम भाग जाती है, मुस्तफा की हदीसें सुनाते हैं तो भाग जाती है। वो रिसर्च करते हैं मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पे, रिसर्च कर रहे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब खाना खा लो तो अपनी प्लेट को चाट लिया करो। हिकमत क्या है? पूरे प्लेट का खाना खा गए, पेट नहीं भरा, चाटने से भर जाएगा क्या? साइंटिस्ट ने कहा, लेकिन कहा नहीं, कहने वाला आमिना का लाल है, जिससे बेहतर कोई है भी नहीं, जिस अफजल कोई है भी नहीं, जिस आला कोई है भी नहीं। वो तो आला है, वो तो बेहतर व बाला है, मदीने के ताजदार का फरमाने गिरामी है, आमिना के लाल का कहना है। अब उसने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में दुनिया के सामने आया है और मीडिया में आने के बाद में पैगाम दिया। माशाअल्लाह, मैं दामन इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं। मीडिया के लोगों ने कहा था आप तो साइंटिस्ट हो, क्रीम माइंड हो, ज़हीन हो, आपके लिटरेचर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, कौन सी चीज तुम्हें मजहब इस्लाम की बेहतर लगी कि अपने दीन को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हो? साइंटिस्ट ने कहा था मुस्तफा की एक हदीस मैंने पढ़ी है। वो हदीस है क्या? कब मेरे नबी ने फरमाया कि जब खाना खा लो तो अपनी प्लेट को चाट लिया करो। कहा मैंने जब रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में मुझे ये रिजल्ट मिला कि आदमी जब प्लेट को चाटता है, आज हम जो जाते हैं मेडिकल स्टोर पे जो तमाई तलाश करते हैं, उस साइंटिस्ट ने कहा था कि वो प्लेट पे जो तरी बाकी रह जाती है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। उस साइंटिस्ट ने कहा था ये मोहम्मद अरबी का कौल है, वो नबी ने फरमाया था मेरे मुस्तफा की हदीस पे अमल करने में सेहत की जमानत भी है और जन्नत की बशारत भी है। हम मुस्तफा जाने रहमत कह रहे हैं जिन्होंने अपने शहजादों को जन्नती जमानों का सरदार बनाया है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा की हदीस में तुम्हारे लिए सेहत की जमानत भी है और जन्नत की बशारत भी है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ये मेरे मुस्तफा की हदीस है। दुनिया रिसर्च कर रही है, दामन इस्लाम में दाखिल हो रही है। तुम किताबों को लाइब्रेरियों में बंद कर रहे हो, तुम मोबाइलों में अपना वक्त खर्च करते हो। हमारी बेटी भी मोबाइल की शौकीन है, हमारा बेटा भी मोबाइल का शौकीन है, हमारी औलादे भी मोबाइल की शौकीन है। आखिर बताओ मेरे नबी के दीवारों कहाँ चले जा रहे हो? शरीयत तुम्हें आवाज दे रही है, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका तुम्हें आवाज दे रहा है। आज शादियों का दौर है, शादियों का। हमारी बेटियां भी शादियों में जाती हैं, हमारी बहनें भी शादियों में जाती हैं, हमारी माएँ भी शादियों में जाती हैं। फैसले करिएगा, हर शख्स जिम्मेदार है अपने घर का, हर फर्द जिम्मेदार है। पैगाम लेकर के जाओ, हर शख्स जिम्मेदार है। शादियों में 18 साल की बेटी, 25 साल की बेटी, 22 साल की बेटी, 28 साल की बेटी, 30 साल की बेटी जब आती है बगैर नकाब के आती है, बगैर दुपट्टे के आती है, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं होता, चेहरे पे नकाब भी नहीं होता। जब 60 साल की बुढ़िया आती है, चेहरे पे नकाब डाल करके आती है, सर पे दुपट्टे डाल करके आती है। वो नौजवान आती है जिसे दुपट्टा चाहिए, हिजाब में आना चाहिए। वो हमारी बेटी सैकड़ों के मजमे में, शादियों के हंगामा आराइयों में अपने सर पे दुपट्टे भी नहीं डालती, चेहरे पे नकाब भी नहीं डालती। आखिर बताओ, और दावा करती है खातून जन्नत के साथ हम जन्नत में जाएंगे, खातून जन्नत के साथ हम जन्नत में जाएंगे। अरे ये तरीके को छोड़ दे, कहीं से फातिमा बन जा जहाँ कोई सहारा देने वाला ना होगा। मेरे मुस्तफा की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा शाहिदा खातून जन्नत तुझे जन्नत में लेकर के जाएगी। जिन्हें पर्दा चाहिए उन्हें पर्दे का ख्याल भी नहीं। जो 60 साल की ज़ईफ आ रही है,
वो तो पर्दे से आ रही है, जो 20 साल की नौजवान बेटी आ रही है, 22 साल की नौजवान बहू आ रही है, वो चेहरे पे नकाब तो दूर की बात है, वो सर पे दुपट्टे भी नहीं डालती है और मजमे आम से गुजरती हुई नजर आती है। ये जिम्मेदारियां हमारी है, हम अपने घरों के जिम्मेदार हैं। अपनी बेटियों की इस्लाह करें, अपनी बहनों की इस्लाह करें, अपने खानदान के लोगों की इस्लाह करें। ये पैगाम रसालत का पैगाम है, ये ताजुल अशरफिया का पैगाम है, ये हमारे बुजुर्गों का पैगाम है और ये मुस्तफा जारे रहमत की शरीयत का पैगाम है।